नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या संबंधित भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 53 से 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 53 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए। ध्यान से देखिएगा 53 को। तो दोस्तों 53 जो है आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 53 के 5 और 3 ये दोनों संख्या को उलटकर लिख देते हैं, यानी कि पहले 3 को लिखते हैं और फिर 5 को लिखते हैं, तो हमारा 35 बनता है। 35 आगे आपका दिया गया है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आपका 37 से 73 दिया गया है। दोस्तों 37 जो है आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को उलटकर लिखेंगे तो पहले हमारा 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 73 बनता है। 73 आपका दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 73 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 12 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 3, 4, 2 और 5 से 12 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग ये सभी संख्या को पहले आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिएगा 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 गुना 2 दोस्तों हमारा 24 हो जाएगा और 24 गुना 5 करने पर कितना बनेगा, तो हमारा 120 बनेगा। लेकिन यहाँ पर 12 है, 120 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 120 में दोस्तों 10 से भाग कर देते हैं तो हमारा 12 बनता है। यही सेम हम लोग आगे भी करके देखेंगे। पहले ये चारों संख्या को आपस में गुना करेंगे और उसमें फिर 10 से भाग करेंगे। 6 गुना 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। दोस्तों 12 गुना 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा और 36 गुना 5 करने पर आपका 180 बनता है। इसमें देखिए 10 से भाग दिए थे तो यहाँ पर भी 10 से भाग करेंगे। 180 भागा 10 जो है हमारा 18 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 18 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये चारों संख्या को आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद 10 से भाग करेंगे। देखिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 4। 4 गुना 9 करने पर दोस्तों हमारा 36 बनेगा और 36 गुना 5 करने पर जो है हमारा 180 होता है। और जब हम लोग 180 में 10 से भाग करेंगे तो हमारा 18 बनेगा। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 18 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है असंगत आकृति को चयन करें। दोस्तों यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है।
अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो देखिए ये दोनों लाइन जो है आपका ऊपर की ओर दिया गया है, आकृति बी में भी आपका ऊपर की ओर है, आकृति सी में आपका दोस्तों नीचे की ओर है और आकृति डी में भी आपका ऊपर की ओर है। देखिए ए बी और डी में आपका ये दोनों लाइन ऊपर की ओर है, जबकि आकृति सी में ये दोनों लाइन नीचे की ओर है, यानी कि सबसे अलग आकृति सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से दोस्तों कुत्ता का संबंध पिल्ला के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है बिल्ली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका जो है कुत्ता से पिल्ला लिखा हुआ है। दोस्तों कुत्ते के बच्चे को हम लोग पिल्ला बोलते हैं, तो कुत्ता से पिल्ला लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को क्या बोला जाता है, तो बिल्ली के बच्चे को बिलैठा बोला जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका दोस्तों बिलैठा भरा जाएगा। बिलैठा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो बिलैठा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लीप को कैसे लिखा जा सकता है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा तो दोस्तों एलिफेंट वर्ड में जो जो अक्षर का उपयोग किया गया है वही वही अक्षर से आपका जो है लीप वर्ड भी बनता है। ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिएगा एलिफेंट को अगर आप लोग देखिएगा तो एलिफेंट जो है आपका ELEPHANT से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है दोस्तों 57, 58 के आगे देखिएगा तो 91, 43 दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो E का कोड 5 बनता है, L का कोड 7, E का कोड 5, P का कोड 8, H का कोड 9, A का कोड 1, N का कोड 4 और T का कोड 3। और लीप को देखिएगा तो लीप जो है आपका LEAP से मिलकर बनता है। सबसे पहले L है, यहाँ पर देखिएगा तो L के सामने 7 है, यानी कि L का कोड 7 बनता है। यहाँ पर भी L के जगह पे 7 को रखेंगे। फिर E है, E के सामने 5 है, यानी कि E का कोड 5 बनता है, तो यहाँ पर भी 5 को रखेंगे। फिर A है, A का कोड 1 है, तो A के जगह पे 1 को रखेंगे। P है, P का कोड 8 है, तो P के जगह पे 8 को रखेंगे। कौन सा ऑप्शन में 75, 18 दिया गया है, 75, 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले हम लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज को देखिएगा तो 43 है, 45 है, 50 है, 60 है, क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे 103 है। दोस्तों ये जो सीरीज है ये हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 43 से 45 है, यहाँ पर +2 का अंतर है, 45 से 50 है, +5 का अंतर है, 50 से 60 है, +10 का अंतर है और फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा
तो 2 का है, 5 का है, 10 का है। दोस्तों आप लोग अपने दिमाग लगाकर अगला अंतर बतलाइएगा। एकदम आसान सा है, देखिए 2 है, 5 है, 10 है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब वाला संख्या है। जैसे कि 2 जो है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 10 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला अंतर जो है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का बनेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 1 करने पर 17, यानी कि अगला अंतर हमारा प्लस 17 का बनेगा। दोस्तों 60 प्लस 17 कितना हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 77 भरा जाएगा। और 77 के आगे 103 है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपका प्लस 26 का अंतर बनता है। 26 क्या है? तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगला आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 भी दिया गया है। 77 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को। तो पहले दोस्तों जेड है। जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। इसके आगे टी है, टी का क्रम 20वां होता है। फिर ओ है, ओ का क्रम 15वां होता है। के का क्रम 11वां होता है और एच का क्रम 8वां होता है। और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 26 से 20 है, -6 है। 20 से 15 है, -5 है। 15 से 11 है, -4 है। 11 से 8 है, -3 है। और आगे क्वेश्चन मार्क है, -6, -5, -4, -3, यानी कि अगला अंतर -2 का बनेगा। 8 - 2 आपका 6 होता है। दोस्तों ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? तो आपका F होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर F भरा जाएगा। F ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आकृति को देखिएगा तो दोस्तों खिलाड़ी के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा तो दोस्तों मोटे के लिए आकृति जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आगे देखिएगा तो आपका जो है तीव्र के लिए आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ी तीव्र तथा मोटे हैं, यानी कि खिलाड़ी भी होना चाहिए, तीव्र भी होना चाहिए और मोटा भी होना चाहिए। कौन सा संख्या ऐसा है जो खिलाड़ी में भी है, मोटे में भी है और तीव्र में भी है? तो दोस्तों 30 जो है आपका ये तीनों में है, यानी कि 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीव्र और मोटे दोनों हैं। 30 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 30 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से AD का संबंध EI के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कि KX का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा।
सिंगल सिंगल अक्षर को, तो दोस्तों ए से आपका ई है, यहाँ पर +4 कर दिया गया है, और ई से आप और डी से आपका आई है, यहाँ पर +5 कर दिया गया है। पहले वाले अक्षर में +4 है और दूसरे वाले में +5, यही सेम आगे करेंगे। पहला अक्षर के है तो के +4 करेंगे, के +4 करने पर आपका ओ बनता है। दूसरा अक्षर एक्स है, एक्स +5 करने पर दोस्तों आपका जो है सी बनता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ सी दिया गया है, तो ओ सी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से हमें कार्य दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताएं कि ए की फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एक ही घन के अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये चारों स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों स्थितियों को देखिएगा तो स्थिति 1 और स्थिति 4 को देखिए। दोस्तों इसमें जो है आपका एफ जो है कॉमन अक्षर है और बी भी आपका कॉमन अक्षर है, और जब भी पासे के दो संख्या या फिर दो अक्षर समान होता है तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीसरा कौन बचता है, तो ए और डी बचता है, यानी कि ए का विपरीत आपका डी बनेगा। डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।